Good morning, students. Today we will discuss some more questions relating to accounting equation. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस इज रुपीज 1,20,000 एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर रुपीज 20,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस. हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की थी. क्या है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. यही है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन. हमें अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. कैपिटल गिवन है, आउटसाइड लाइबिलिटीज मतलब हमें लाइबिलिटीज भी गिवन है, कैपिटल भी गिवन है. हमने क्या फाइंड आउट करना है? एसेट्स फाइंड आउट करना है. तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. लाइबिलिटीज गिवन है हमें 20,000 की, प्लस कैपिटल कितनी गिवन है? 1,20,000. तो हमारे जो एसेट्स होंगे वो कितने के होंगे? 1,40,000 के होंगे. इसे आप क्लोजिंग एसेट्स भी बोल सकते हो, इसे क्लोजिंग लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं, और इसे क्लोजिंग कैपिटल भी बोल सकते हैं. तो जो हमारे एसेट्स आए वो कितने के आए? रुपीज 1,40,000 के. सेकेंड क्वेश्चन है, इफ टोटल एसेट्स इज रुपीज 1,30,000 एंड कैपिटल इज रुपीज 80,000. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स क्या होते हैं? हमारी लाइबिलिटी. हमने फाइंड आउट करनी है लाइबिलिटी. तो अब कर लेते हैं वही अकाउंटिंग इक्वेशन. एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. एसेट्स गिवन है 1,30,000 के. कैपिटल हमें गिवन है, लाइबिलिटीज गिवन नहीं है. लाइबिलिटीज की जगह हम क्या मेंशन कर लेते हैं? क्रेडिटर्स. प्लस कैपिटल 80,000 की. क्लियर. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? क्रेडिटर्स. 1,30,000 माइनस 80,000. तो हमारे क्रेडिटर्स कितने क्या है? 50,000 के. जो ये हमारा क्वेश्चन डिपेंड करता है वो इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे ही डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कमेंस्ड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख. एक ए पर्सन है, उसने अपना बिजनेस शुरू किया है. शुरू कब किया? 1 अप्रैल को. और हमें पता है हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है. 2011 में स्टार्ट होगा ये वाला ईयर, और एंड कब होगा? 31 मार्च 2012 में. जब उसने बिजनेस शुरू की तो ये कैपिटल लगाई. इस दिन इसकी जो कैपिटल है वो कितनी गिवन है? उसको गिवन है हमें क्वेश्चन में 3 लाख रुपीज. 3 लाख रुपए से उसने अपना बिजनेस शुरू किया. ऑन 31 मार्च मतलब जब साल खत्म हुआ उसके एसेट्स है. तो ये हमें क्या गिवन है? क्लोजिंग एसेट्स. क्लोजिंग क्यों लगाया? क्योंकि ये साल के एंड में हमें एसेट्स गिवन है 5 लाख रुपीज और लाइबिलिटीज गिवन है. तो मतलब ये भी क्लोजिंग, क्योंकि ये भी साल के एंड में ही है. वो हमें गिवन है 1 लाख रुपीज की. अब हमने फाइंड आउट करनी है क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर. अब इस इक्वेशन से हम क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी मैंने आपको बताया था आप इसको क्लोजिंग एसेट्स भी बोल सकते हो, क्लोजिंग लाइबिलिटीज भी और क्लोजिंग कैपिटल भी बोल सकते हो. तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज. ठीक है. क्लोजिंग एसेट्स है हमारे, ये एब्रीवेशन आपको यूज नहीं करने. क्लोजिंग एसेट्स है हमारे पास 5 लाख रुपए और क्लोजिंग लाइबिलिटीज है हमारे पास 1 लाख रुपए की. तो हमारी कैपिटल जो है एट द एंड ऑफ द ईयर वो कितनी है? हमारी 4 लाख रुपए की. अब देखो ये साल के एंड में कैपिटल है 4 लाख की. ये साल जब हमने शुरू किया था बिजनेस तो ये हमारी होती है ओपनिंग कैपिटल. जिस कैपिटल से जो स्टार्टिंग में होती है ईयर के, उस कैपिटल को हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल. बिजनेस शुरू किया था 3 लाख रुपए से. अब जब बिजनेस 1 साल हो गया, 1 साल में हमारी जो कैपिटल है वो 4 लाख हो गई. तो अब आप ये देखो कि आपका बिजनेस ग्रो किया है क्या नीचे चला गया? शुरू किया था 3 लाख से और क्या होगी? 4 लाख होगी कैपिटल. तो ये 1 लाख रुपए क्या हुआ? हमारा जो इंक्रीमेंट हुआ ये हुआ हमारा प्रॉफिट. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 4 लाख रुपए की.
और ओपनिंग कैपिटल कितने की है, 3 लाख रुपए की। जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस है ये क्या है, फर्म का प्रॉफिट है। तो 1 साल के अंदर, ये साल कौन सा है, 11-12 में जो फर्म है उसने प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख रुपए का। अगर इन केस यहां पर हमारी क्लोजिंग कैपिटल जो होती वो 2.5 लाख की आती, अगर आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितने की आती, 2,50,000 की, और ओपनिंग कैपिटल 3 लाख रुपए की है। शुरू किया था 3 लाख रुपए से, अब हमारी क्लोजिंग कैपिटल जो हो गई वो हो गई आपकी 2.5 लाख। तो अब हम ऊपर गए हैं बिजनेस में या नीचे आए हैं, हमने बिजनेस में ग्रो किया है क्या, हम डाउन आए हैं, हम क्या हुए, हमने डिक्रीज कर दिया। कितना कम हो गई हमारी कैपिटल, 50,000 रुपए। तो ये जो 50,000 कम हुए ये क्या है, हमारा लॉस है। तो इस टाइम पे फर्म ने अर्न किया लॉस, कितना लॉस अर्न किया, 50,000 का। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो, सुरेंद्र मोहन started business on 1st April 2011 with a capital of rupees 7,50,000 and a loan of rupees 2 lakh taken from Punjab National Bank। अब इसमें क्या है, बिजनेस शुरू किया है 1st अप्रैल 2011 में। अब ईयर स्टार्ट होगा ये 1st अप्रैल 2011 में और एंड कब होगा, 31 मार्च 2012 को, ये ईयर होगा। अब बिजनेस शुरू किया, ये कैपिटल लगाई, ये कैपिटल कौन सी है, ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि शुरुआत की कैपिटल है ये, और एक लोन लिया था। अब कोई जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पैसा उसी के पास हो, कई बार हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से लोन लेना पड़ता है बिजनेस में पैसा लगाने के लिए। अब पैसा नहीं है तो हम बाहर से ही तो इसको लेंगे, लोन लेके हमने क्या किया, बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ से लोन लिया है, पंजाब नेशनल बैंक से। अब ये लोन क्या होगा फर्म के लिए, फर्म के लिए एक बर्डन है कि इसको आपको रीपे भी करना है, तो ये फर्म के लिए क्या हो गई, लायबिलिटी। जब आपके पास पैसे होंगे आप इसको रीपे करोगे, या जितना टाइम पीरियड के लिए आपने लोन लिया है आप उतने टाइम के बाद इस लोन को रीपे कर दोगे। ऑन 31 मार्च, अब ईयर एंड हो गया, हिज एसेट्स वर रुपीज 15 लाख। तो ये कौन से एसेट्स हैं, ये हैं हमारे क्लोजिंग एसेट्स। क्लोजिंग एसेट्स हमें गिवन है 15 लाख रुपए के। साल के एंड में जो हमारे क्लोजिंग एसेट्स हैं वो कितने हैं, 15 लाख के। फाइंड आउट द कैपिटल ऑन 31 मार्च 2012। मतलब क्या निकालना है हमने, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस मेड ड्यूरिंग द ईयर 2011 एंड 12। सेम जो हमने पीछे किया था, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट अर्न किया है फर्म ने इस साल में या लॉस अर्न किया है, तो वो फाइंड आउट करना है। अब हमें इसमें फर्स्ट पार्ट में ओपनिंग कैपिटल गिवन है और लोन गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट में हमें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि हमने इस लोन को रीपे किया है या नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, हमने इसको भी रीपे नहीं किया, तो ये हमारे पास साल के एंड तक भी ये लायबिलिटी होगी। अगर हमने इस लोन को रीपे कर दिया होता तो वो मेंशन होता कि हमने लोन रीपे कर दिया, लेकिन हमने लोन रीपे नहीं किया, तो ये फर्म के लिए लास्ट में भी हमारी लायबिलिटी होगी। तो ये क्या हो गई हमारी क्लोजिंग लायबिलिटी। क्लोजिंग लायबिलिटी जो हमारा लोन था, बैंक से लिया था हमने 2 लाख रुपए का। अब इससे हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। अब क्लोजिंग एसेट्स हैं 15 लाख रुपए के और क्लोजिंग लायबिलिटी है हमारे पास 2 लाख रुपए की, तो क्लोजिंग कैपिटल कितने की हुई, 13 लाख रुपए। ठीक है, अब बिजनेस शुरू किया था 7,50,000 से, अब लास्ट में है कितनी, 13 लाख रुपए। तो ये जो डिफरेंस क्या हुआ, ये हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। 13 लाख क्लोजिंग कैपिटल है, 7,50,000 से बिजनेस हमने शुरू किया था, 6,50,000 रुपीज जो फर्म ने क्या किया, प्रॉफिट अर्न किया। सॉरी 5,50,000 रुपीज जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या है, इफ इन द अबव एग्जाम्पल प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,25,000। अब इसमें क्या बोला है कि प्रोप्राइटर ने एडिशनल कैपिटल,
इंट्रोड्यूस की है एंड विड्रॉन 40,000 फॉर पर्सनल पर्पस। अब पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर लिया तो ये क्या हो गई, ड्रॉइंग्स हो गई। फाइंड आउट द प्रॉफिट। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल गिवन है हमें गिवन है एडिशनल कैपिटल, एक हमें गिवन है ड्राइंग्स। अब हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये हमने फाइंड आउट करना है। अब क्लोजिंग कैपिटल जो है ये हमारी लास्ट में हमारी जो कैपिटल निकलती है, जो फाइनल इक्वेशन में हमारी कैपिटल आती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। अगर हम ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारी कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है। तो जो चीज कैपिटल को इंक्रीज करेगा उसको तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जो चीज कैपिटल को डिक्रीज करेगी उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एडिशनल कैपिटल कैपिटल को इंक्रीज करती है तो हम इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब ड्राइंग्स क्या करती है, कैपिटल को रिड्यूस कर देती है तो हम यहां से माइनस कर देंगे। प्रॉफिट से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, अगर लॉस होता है तो उससे हमारी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। तो हमें यहाँ पर क्या बोला है, प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना है, तो प्रॉफिट से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो अब इस फॉर्मूले से हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल है हमारी 13 लाख रुपए, ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास 7,50,000, एडिशनल कैपिटल है 1,25,000, ड्राइंग्स है हमारे पास 40,000 और प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट आएगा हमारा 13 लाख माइनस 7,50,000 माइनस 1,25,000 प्लस 40,000। तो ये आ गया हमारा 4,65,000। ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो है ये समझ आ गए होंगे। इसमें हमने ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो चीज हमारी कैपिटल को इंक्रीज करती है, अब एडिशनल कैपिटल से हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर आप जैसे 7,50,000 रुपए है, अब क्या किया हमने, और पैसे लगा दिए बिजनेस में, तो अब इससे हमारी कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई, तो इसलिए हमने उसको क्या किया, प्लस कर दिया। अगर हम पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ कर लेते हैं तो वो ड्राइंग्स हो गई, तो हमारी कैपिटल उससे कम हो जाएगी, तो इससे हम उसको माइनस करेंगे। अगर कोई प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने, उसको भी हम आपने देखा होगा जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी बनाते थे तो प्रॉफिट्स को क्या करते थे, कैपिटल में ऐड कर देते थे, इनकम होती थी उसको भी ऐड कर देते थे, और एक्सपेंसेस और लॉसेस होते थे उसको हम क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। इसके बेसिस पे ही हम क्लोजिंग कैपिटल जो है अपने लास्ट में फाइंड आउट करते थे। आई होप आपको आज के जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।